हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस, उसका जो है मेन जो पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है और जो है पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है पूरे ह्यूमन बॉडी में। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की फंक्शनिंग देख लेंगे और डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे बच्चों। डबल सर्कुलेशन जो है दो प्रकार का होता है, सिस्टमिक, जिसको कि ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहा जाता है, और पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कि लेसर सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो बच्चों, इससे पहले जो है हम जो है हार्ट का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बच्चों, जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसको जो है मेनली जो है टू पार्ट में, अगर हम जो है इस तरह से जो है वर्टिकली अगर डिवाइड कर दें तो ये जो है राइट साइड हो जाता है हार्ट का, और ये जो है लेफ़्ट साइड हो जाता है। देन बच्चों, हार्ट फिर डिवाइड किया जाता है हॉरिजेंटली जो है इस तरह से, और इस तरह से जो है प्रत्येक जो हेल्प होता है, जो आधा पार्ट होता है, उसके जो है दो और पार्ट होते हैं। तो इस तरह से जो है जो एडवांस फीचर है एडवांस ऑर्गेनिज्म का, उसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है पाया जाता है। तो एक जो है चेम्बर हो जाएगा राइट आर्टियम, एक हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, एक हो जाएगा लेफ्ट आर्टियम, और एक हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चों, ये बेसिक सा जो है स्ट्रक्चर है। इस तरह से जो है हार्ट के पार्ट्स को जो है डिवाइड किया जाता है। अगर इसकी शेप की अगर बात करें तो बच्चों मेनली जो है शेप जो है इसका ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। और जो इसकी लोकेशन होती है बच्चों, ये बिल्कुल जो है बिटवीन द चेस्ट, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है चेस्ट के। और ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो ये एपेक्स है, ये जो है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ़्ट साइड, यानी लेफ़्ट साइड में जो है हल्का सा झुका हुआ होता है। इसलिए जो है हमें हार्ट बीट जो है अपनी चेस्ट के जो है लेफ़्ट साइड में जो है फील होती है। तो बच्चों, पार्ट्स की बात करें अगर हार्ट की, तो बात करते हैं सबसे पहले जो है बात करते हैं सुपीरियर वेना केवा। बच्चों, सुपीरियर वेना केवा जो है, जो हार्ट की जो लोकेशन होती है और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो है अबव द हार्ट, जैसे हेड हो गया और आपका जो है फेस हो गया या फिर शोल्डर्स हो गए, ये जो बॉडी के अपर पार्ट हैं, यहाँ से जो है ये सुपीरियर वेना केवा जो है ब्लड को लेके आता है हार्ट में। देन बच्चों, सेकंड हो गया इन्फीरियर वेना केवा। तो ये जो है जो लोअर पार्ट होते हैं, लोअर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, हार्ट से जो लोअर होते हैं, वहाँ से जो है ये ब्लड को जो है हार्ट में लाता है। बच्चों, अगर बात करें वाल्व की, तो एक वाल्व जो है यहाँ पे होता है, दूसरा जो है इसको आपका जो है पल्मोनरी वाल्व जो है इसको कहा जाता है, एक, दो। तीसरा जो वाल्व होता है आपका, ये जो है वेंट्रिकल वाल्व या आयोटिक वाल्व जो है इसको कहा जाता है, और देन होता है मिटल वाल्व। तो बच्चों, जो है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और इन्फीरियर वेना केवा में ही वाल्व जो है पाया जाता है। सुपीरियर वेना केवा में कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता। इसका कारण बच्चों ये है कि सुपीरियर वेना केवा जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है हार्ट के, और जो वाल्व का काम होता है, वाल्व जो है ब्लड के बैक फ्लो होने से जो है इसको बचाता है, कि इसमें जो है बैक फ्लो या ब्लड जो है वापस जो है स्कैप ना हो जाए। तो इस वाल्व का काम ये होता है। तो जो है सुपीरियर वेना केवा में वाल्व नहीं पाया जाता, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल पे होता है और इसमें जो है बैक फ्लो होने का कोई खतरा नहीं होता। इन्फीरियर वेना केवा ये ब्लड कलेक्ट करके जो है राइट वेंट्रिकल में जो है इसको लाता है। बच्चों, अगर जो है हार्ट में जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि राइट वेंट्रिकल से आप जो है लेफ़्ट आर्टियम में एक इस तरह से जो है एरो बनाएं, यानी राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड फ्लो करता है लेफ़्ट आर्टियम की तरफ, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है राइट आर्टियम की तरफ। तो इस तरह से जो है क्रॉस इस तरह का अगर बना लेंगे, क्रॉस का जो है इस तरह से डायरेक्शन बना लेंगे, तो ये जो है ब्लड फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो बच्चों, पल्मोनरी वाल्व, ट्राइकैप्सिड वाल्व जो है, ट्राइकैप्सिड इसको क्यों कहा जाता है अभी हम जो है आगे पढ़ लेंगे। देन जो है बच्चों, ये जो ब्लड है, ये जो है पल्मोनरी आर्टरी से जो है लंग्स में जाता है, और देन लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड होकर जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो इस तरह से जो है बच्चों
ये जो है हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। बच्चों आप ये देख रहे होंगे कि जो हार्ट की लेयर है, ये जो मस्कुलर लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, ये यहाँ पे इस साइड में आप देख रहे होंगे कि ये थिन है, और इस साइड में जो है ये वॉल जो है कार्डियक मसल्स की बनी होती है, तो ये जो है थिक है। तो बच्चों इसका कारण क्या है कि जो हार्ट का जो मेन काम है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा काम बच्चों इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से पंप किया जाता है और भेजा जाता है ऑयर्टा, और ये ऑयर्टा जो है सारी मसल्स और सेल्स में जो है इस ब्लड को फ्लो करता है। तो इसका मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में इसको चाहिए और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए इसकी जो ये मस्कुलर वॉल होती है कार्डियक मसल्स की, ये थोड़ा थिक होती है। तो बच्चों बात करते हैं हार्ट की जो है डिटेल स्ट्रक्चर की। सबसे पहले बच्चों इसमें मैं डिस्कस करूँगा फासा ओवेरीज। ठीक है बच्चों, फासा ओवेरीज। नंबर 2 पे डिस्कस करूँगा कोरोनरी साइनस। देन नंबर 3 पे डिस्कस करूँगा ट्राइकप्सिड वाल्व या स्टोसियन वाल्व इसको कहते हैं। देन बात करूँगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की, इसकी बात होगी बच्चों, और जो है बात होगी ब्लड फ्लो के डायरेक्शन की। तो बच्चों ये तो आप समझ चुके हैं कि सुपीरियर जो वेना केवा होता है, ये पूरी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके जो अपर पार्ट के ऑर्गन है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करके जो है हार्ट में लाता है, और इन्फीरियर वेना केवा जो है लोअर पार्ट से। तो बात करते हैं बच्चों फासा ओवेरीज की। फासा ओवेरीज क्या होती हैं बच्चों? ये होते हैं डिप्रेशंस होते हैं हार्ट में, और ये पाए जाते हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में। एम्ब्रियोनल स्टेज में जब ह्यूमन बीइंग्स होता है तो जो है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे जो है डिप्रेशंस होते हैं, इस प्रकार के डिप्रेशंस होते हैं, या इसको जो है एक होल टाइप का आप कह सकते हो, तो इसको फासा ओवेरीज कहा जाता है। लेकिन आफ्टर ए बर्थ जो है ये फासा ओवेरीज जो है अपने आप जो है बंद हो जाते हैं। तो बच्चों आपने सुना होगा कई केसेस में रेयरली ऐसा देखा गया है कि आफ्टर बर्थ जो है ये होल जो है बंद नहीं होते हैं। बच्चों बात करते हैं कोरोनरी साइनस की। कोरोनरी साइनस क्या है बच्चों? कोरोनरी साइनस जो है इस तरह के जो है स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बिल्कुल साइड और वॉल पे जो है होते हैं हार्ट के। तो जो हार्ट की वॉल में ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो जो है वो क्या करता है, इन होल्स के द्वारा यानी कोरोनरी साइनस के द्वारा जो है ये क्या होता है कि ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की वॉल से जो है ये ब्लड को जो है हार्ट में लाते हैं। नंबर 3 बात करते हैं बच्चों ट्राइकप्सिड वाल्व की। तो बच्चों वाल्व हमने 4 जो है देखे हैं। वाल्व का काम होता है क्या होता है कि जो बैक फ्लो होता है ब्लड का, अगर एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में ब्लड जाता है तो उसको जो है बैक फ्लो होने से जो है बचाता है, यानी बैक फ्लो होने का डर नहीं होता। एक बार उसमें ब्लड फ्लो हो गया एक डायरेक्शन में तो वो वाल्व बंद हो जाते हैं और वापस ब्लड नहीं आ पाता। ट्राइकैप्सिड वाल्व यानी अगर वाल्व का स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो इस तरह से जो है वाल्व का स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से जो है 3 हाफ सर्किल जो होते हैं बच्चों, इस तरह से 3 हाफ सर्किल, इस तरह से ये 3 हाफ सर्किल बच्चों वाल्व का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से ये इस तरह से बच्चों ये 3 हाफ सर्किल जो है क्या बनाएंगे, वाल्व का स्ट्रक्चर इस तरह से ये बनाते हैं। तो बच्चों इसके एक हाफ सर्किल को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है कप्सिड, इसको कप्सिड कहा जाता है। और ये कप्सिड कितने हैं बच्चों? 1, 2 और 3। तो यानी ये जो कप्सिड हैं ये 3 हैं और 3 को कहा जाता है ट्राई। तो इसलिए बच्चों इसको ट्राई कप्सिड वाल्व जो है इसको कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है जो है स्टेचिन वाल्व जो है इसको कहा जाता है।
तो सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा और ब्लड जो है ये जो है इस वाल्व से यानी ट्राइकैप्सिड जो वाल्व है राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से बच्चों ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से जाता है बच्चों लेफ्ट आरटीएम में। लेफ्ट आरटीएम में बच्चों ये ब्लड जाएगा इस तरह से, लेफ्ट आरटीएम में ये ब्लड जाएगा, लेफ्ट आरटीएम में जाएगा और लेफ्ट आरटीएम से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये ब्लड जाता है बच्चों सीधे लंग्स में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैसियस जो एक्सचेंज होता है यहाँ पे जो है कैपिलरी की हेल्प से ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे जो है लंग्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज होता है CO2 जो है क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन जब जो है एक्सेल होता है तो CO2 जो है लंग से बाहर निकल जाती है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पल्मोनरी वेन से, यानी अब जो है ऑक्सीजनेटेड हो चुका है तो पल्मोनरी वेन से जो है ये ब्लड बच्चों लेफ्ट आरटीएम में आएगा और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ये जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में बच्चों ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वेंट्रिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों इनकी इंटरमिक्सिंग ना हो इसलिए इनके बीच एक मोटी मस्कुलर जो है वॉल जो है पाई जाती है जिसको कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है कहा जाता है। यानी क्या होगा, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जो है ब्लड का एक्सचेंज ना हो पाए, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड मिक्स ना हो पाए, इससे बचाने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है इनके बीच पाया जाता है। तो बच्चों ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ यहाँ पे आयोटिक वाल्व से होता हुआ सीधे जाएगा बच्चों आयोटा में। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आयोटा से होता हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रत्येक सेल्स, टिश्यू और बॉडी ऑर्गन में। ठीक है बच्चों, तो जो है ये जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, इनमें जो है एक्सचेंज होता है किसका, गैस का। गैस का एक्सचेंज कैसे होगा कि जो ऑक्सीजन है वो रिसीव कर ली जाती है सेल्स के द्वारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के लिए, एनर्जी कन्वर्जन के लिए, और बदले में जो है जो सेल्स में जो है अननेसेसरी गैसें होती हैं जैसे CO2 वगैरह जो होती हैं ऑर्गन में, वो जो है इस ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। तो इस ब्लड में मिक्स होने के बाद फिर ये ब्लड यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो है फिर से जो है सुपीरियर वेना केवा से फिर से जो है दोबारा जो है हार्ट में आ जाता है। तो बच्चों इस तरह इस सर्कुलेशन को जो है डबल सर्कुलेशन जो है कहा जाता है, यानी 2 बार जो है ये हार्ट में आता है और लंग्स के थ्रू होकर के जो है 2 बार जो है ये ब्लड जो है हार्ट में आता है, देन जो है पंप होता है पूरी बॉडी में। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन जो है कहा जाता है। तो बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में जो है ये हार्ट का जो है स्ट्रक्चर आ गया होगा। बच्चों जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको जो है एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का, बच्चों ब्लड का कंपोजिशन हम रेस्पिरेशन में हम पढ़ चुके हैं। ब्लड का जो कंपोजिशन होता है या ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हेमाटोलॉजी जो है साइंस की ब्रांच में ब्लड की स्टडी करने के लिए उसको हेमाटोलॉजी जो है कहा जाता है। बच्चों सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी जो फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, उसमें जो है ह्यूमन हार्ट से किस तरह से जो है ब्लड फ्लो होता है। तो बच्चों 2 प्रकार का जो है ब्लड जो है सर्कुलेशन जो है 2 प्रकार का होता है ह्यूमन बॉडी में। इसको एक को कहते हैं सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा बच्चों, टू एंड फ्रो, टू यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो सर्कुलेशन होगा इन द बॉडी पार्ट्स। यानी इसमें क्या होगा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करेगा ब्लड राइट ऑरिकल की तरफ तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। देन बच्चों नेक्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होगा, ठीक वैसे ही टू एंड फ्रो जो होगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड होगा टू द
लंग्स, यानी पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो किससे रिलेटेड है, वो है लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है बच्चों सर्कुलेशन। इसमें क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड फ्लो होगा लेफ्ट ऑरिकल की तरफ या लेफ्ट आर्टियम की तरफ, तो उसको जो है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कहा जाएगा। बच्चों इसको चार्ट के माध्यम से पढ़ लेते हैं। बच्चों ये चार्ट जो है आपके बहुत काम आने वाला है जो है, और कई बार जो है एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इस चार्ट से हम जो है पल्मोनरी और सिस्टमिक यानी जो डबल सर्कुलेशन है ह्यूमन बॉडी में उसको समझते हैं। बच्चों जैसे कि हमने हार्ट के शेप में हार्ट के जो है शेप में पढ़ा था कि जो राइट आर्टियम है या राइट वेंट्रिकल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अलग अलग बॉडी पार्ट से रिसीव करता है। और बच्चों हार्ट का शेप मैंने कहा था ट्रायंगुलर होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें बच्चों तो मेल में जो है हार्ट का वॉल्यूम जो है ज़्यादा होता है, और फीमेल में जो है अगर जो है बच्चों मेल की बात करें तो इनका जो है हार्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और अगर बात करते हैं फीमेल की तो जो है हार्ट का वॉल्यूम जो है क्या होगा बच्चों, कम होता है। तो देखो बच्चों राइट वेंट्रिकल जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाएगा, लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग होती है बच्चों ब्लड में जो है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है जब मिक्स हो जाता है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। एंड देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉरवर्डेड टू द लेफ्ट ऑरिकल, यानी लेफ्ट ऑरिकल में ये आ जाता है। देन लेफ्ट ऑरिकल इट पासेज टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और अभी भी ब्लड जो है बच्चों क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड दिस ऑक्सीजनेटेड फॉरवर्डेड टू द आयोटा। आयोटा में क्या होता है बच्चों, आयोटा में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स में क्या होगा कि जो स्कैप होगी वो CO2 होगी, और जो रिसीव की जाएगी वो ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उससे ऑक्सीजन अब जो है कंज्यूम हो चुकी है। सेल्स, टिश्यू और बॉडी के जो ऑर्गन हैं उन्होंने ऑक्सीजन जो है रिसीव कर ली है, ऑब्जर्व कर ली है, और बदले में जो है जो एज बाई प्रोडक्ट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट CO2 जो है इस ब्लड में जो है मिक्स कर दी जाती है। तो क्या होगा बच्चों, देन इट विल बी डीऑक्सीजनेटेड। ये जो ब्लड है ये जो है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कहा था अगर जो है इस तरह से जो है हार्ट का अगर फिगर जो है ड्रॉ करें, इस तरह से अगर ड्रॉ करें तो मैंने आपको कहा था कि इस तरह जो है क्रॉस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल से, और ये जो है यहाँ जो है लेफ्ट ऑरिकल जो है यहाँ पे जो है ब्लड आता है। फिर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये ब्लड जो है कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है बच्चों, तो डीऑक्सीजनेटेड जब ये ब्लड हो गया तो ये फिर जो है फॉरवर्ड हो जाता है राइट ऑरिकल को। राइट ऑरिकल को फॉरवर्ड हो गया तो राइट ऑरिकल से फिर जो है ये राइट वेंट्रिकल में जो है चला जाता है, और फिर जो है ये सर्कुलेशन इसी तरह से जो है होता रहता है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो है फिर क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर यहाँ से बॉडी टिश्यू और सेल्स को जो है फॉरवर्ड करके फिर डीऑक्सीजनेटेड होके फिर ये जो है कहाँ पहुँच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो बच्चों जो है मेन जो ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन कैरी करने का काम होता है वो RBC का होता है, क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और लगभग जो है ये जो सर्कुलेशन है या जो नई जो RBC बनती है उसका जो टाइम होता है ह्यूमन बॉडी में वो जो है 100 से जो है 120 डेज़ के अंदर जो है ये सेल्स जो हैं RBC जो है रिप्लेस होती हैं। तो बच्चों ये जो बीच में लाइन है इससे ऊपर का जो पार्ट है इसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है बच्चों, और ये जो नीचे का पार्ट है इसको कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार से जो है बच्चों ये डबल सर्कुलेशन जो है इसको कहा जाता है। डबल क्यों कहा गया, क्योंकि 2 बार जो है हार्ट से जो है हार्ट में जो है 2 बार ये ब्लड जो है वापस आ रहा है। तो ये वाला पार्ट पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम
और ये वाला पार्ट सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों आपको याद करने के लिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है इसको नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और जो है कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ चीज़ आपकी समझ में नहीं आई तो आप जो है पर्सनली जो है मुझे पूछ सकते हैं मैसेजेस के माध्यम से। और बच्चों अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो है साइंस के ही वीडियो बनाते हैं। और जो है बच्चों जो है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, खूब पढ़िए बच्चों। ओके, थैंक यू।